हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो और पूरा देखो। ठीक है, और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द आईपेक नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला, क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पेरेंट चेन देखते हैं कौन सा होगा। तो सबसे लंबा चेन कौन है और जिसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, है ना? कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? तो देखिए इसमें क्या है, हमारा क्या है, यहाँ पे इन जुड़ा हुआ है ना, मतलब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यही है ना, डबल बॉन्ड है ना अल्किन का। तो देखिए क्या होगा, कहाँ से काउंटिंग होगा? यहाँ से होगा 1 2। देखिए 3 पर कहाँ जाएंगे हम लोग? 3 ये हो गया। 4 इधर भी जाएंगे, इधर यहाँ चले जाते हैं, तो स्ट्रेट देखते हैं हम लोग। 4 हो गया। 1 2 3 4 कार्बन का चेन है हमारा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या है? एक तो मिथाइल ग्रुप है और एक तो और मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब 3 3 डाई मिथाइल होगा, है ना? क्या होगा? 3 3 डाई मिथाइल होगा। ठीक है, तो देखिए 3 3 डाई मिथाइल कहाँ पे दिख रहा है? देखिए सी में दिख रहा है 3 3 डाई मिथाइल। ठीक है, यहाँ तक देख लिए हम लोग, आगे और देखते हैं। उसके बाद क्या बोला है? 3 3 डाई मिथाइल, 2 ठो मिथाइल है 3 में। कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3 4 कार्बन का चेन है। ठीक है, तो क्या होगा? ब्यूटेन का चेन होगा, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो इन होगा, ब्यूटीन होगा। ब्यूटीन एक नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है? 3 3 डाई मिथाइल बट 1 इन हो गया ना, एक नंबर पे इन ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए बट 1 इन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 हाइड्रोक्सिल 2 मिथाइल पेन 2 इन 1 ऑल। देखिए क्या बोला है, एक मिनट, हाँ क्या बोला है? सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका नाम देखिए क्या लिखा है। उसके बाद सबसे पेरेंट चेन चूज कीजिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हम लोग सेलेक्ट करना है? पेरेंट चेन। देखिए पेरेंट चेन क्या है? 5 कार्बन का चेन है। पेंट लिखा है ना, मतलब पेंटेन का है, मतलब 5 कार्बन का है। चलिए 5 कार्बन लिख लेते हैं, 2 3 4 5 कार्बन लिख लिए हम लोग। अब बोल रहा है हमारा कि देखिए क्या बोला है कि एक नंबर पे ऑल है, क्या है? एल है ना, ए एल मतलब अल्डिहाइड वाला ग्रुप है एक नंबर पे। तो यहाँ पर हमारा क्या है? अल्डिहाइड है, ये हमारा अल्डिहाइड है। चलिए ठीक है, अब बोल रहा है कि दूसरे नंबर पे इन है। तो एक नंबर अगर ये हो गया तो 2 नंबर ये हो गया, इस पे इन बोला है तो यहाँ पे इन होगा, डबल बॉन्ड इन हो गया। अब चौथे नंबर पे क्या बोला, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या बोला? 2 मिथाइल बोला है। दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इसी में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मान के चलिए यही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3। ठीक है, अब बोल रहा है कि 4 नंबर में क्या जुड़ा हुआ है हमारा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना फोर्थ पे। तो ये 3 होगा, ये हमारा 4 होगा। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और होगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो देखिए ऐसा कहाँ पर है, कौन सा है देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ऐसा कहाँ पर है? ए नंबर में है ना। देखिए ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, एक तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे इन ग्रुप भी है और चौथे नंबर पे क्या है? OH भी है ना। ये 1 होगा, ये 2, ये 3 और ये 4 आएगा, ये 5। 4 नंबर पे है ना OH ग्रुप, ये होगा हमारा। कौन सा होगा हमारा? ये आपका पहला ए नंबर होगा ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आईपेक नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर आर। देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका आईपेक नेम पूछा आपसे तो क्या हो जाएगा? देखिए ई लिखा हुआ है। देखिए एक्चुअल ये लिखा क्या है? एक नंबर को देखते हैं पहले हम लोग, क्या लिखा है? एक कार्बन यहाँ, 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 यही लिखा है ना। कॉर्नर को क्या मानते हैं हम लोग? कार्बन है ना, जो जो कॉर्नर है वो सब क्या है? कार्बन है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा? CH2 होगा ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे CH2 होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे। अब देखिए इसका नाम पूछ रहा है क्या होगा। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग? काउंटिंग करते हैं, इधर से करें या इधर से करें, बात बराबर है। नंबर लंबा चेन देखना हम लोग को, किधर से होगा? 1 2 3, यहाँ जाएगा तो 4, 4 ही कार्बन का होगा ना, लेकिन नीचे आएंगे तो ज़्यादा होगा, 4 5। कितने कार्बन का चेन बन रहा है? 5 कार्बन का चेन बन रहा है। ठीक है, और 1 2 3 तीसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। क्या बोलेंगे इसको? 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, उसके बाद पेंटेन है ना, 5 कार्बन का, क्या होगा? पेंटेन। ये हो गया हमारा इसका नाम। तो देखिए 3 मिथाइल पेंटेन कहाँ पर है? 3 इथाइल है, 3 मिथाइल पेंटेन, एक ये है हमारा, पहला तो मिल गया। अब दूसरा देख लेते हैं,
क्या लिखा है, एफ लिखा है, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यही हमारा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सब में हाइड्रोजन, आप उसको चलो डाल ही देते हैं। यहाँ 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक H होगा, है ना, इतना ही होगा। अब देखिए हो क्या रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, किधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, लेकिन ब्रांचिंग आ रहा है तीसरे नंबर पे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इधर दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से करेंगे क्या है, 4 कार्बन का चेन है, दूसरे नंबर पे मिथाइल है, क्या बोलेंगे 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ये होगा ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द करेक्ट नेम ऑफ, देखिए एक कंपाउंड दिया हुआ है आपका, इसका नाम पूछा आपसे, क्या हो जाएगा। तो देखिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या, ये क्या दिया हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, अल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो मतलब अल वाला ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे कीटोन भी जुड़ा हुआ है, देखिए क्या है, कीटोन जुड़ा हुआ है। तो हम लोग को क्या देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर अल्डिहाइड का ज्यादा होता है, CHO का ज्यादा होता है CO से, इससे, ठीक है, इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हमारा पेरेंट चेन का नाम किससे होगा, इससे होगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए तो नाम क्या हो जाएगा हमारा, यहां भी हटा लेते हैं। चलिए क्या होगा, देखिए एक नंबर यहाँ होगा, 2 ये होगा हमारा, 3 होगा, 4 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बोलिए एक नंबर पे क्या है, हमारा अल्डिहाइड है, दूसरे नंबर पे क्या है, साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब दूसरे नंबर पे साइनाइड जुड़ा हुआ है, CN ग्रुप। CN को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनाइड बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरे नंबर पर साइनो ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, देखिए 2 साइनो 2 साइनो दोनों में दिया हुआ है, मतलब ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 साइनो, उसके बाद तीसरे नंबर क्या है, एक ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा, ऑक्सो। ये कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सो, OXO, क्या बोलते हैं, ऑक्सो। ठीक है, तो कौन होगा, ऑक्सो ग्रुप। तो देखिए तीसरे नंबर पे ऑक्सो है, तीसरे नंबर पे ऑक्सो है, उसके बाद पेंटेनल, देखिए पेंटेन का 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन था, तो क्या होगा, पेंटेन का चेन है, और उसमें क्या है, अल्डिहाइड जुड़ा होता है, अल है जुड़ा हुआ, तो क्या होगा, पेंटेनल, तो होगा ना 2 साइनो 3 ऑक्सो पेंटेनल, तो कौन सा होगा 4 का, ए नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द करेक्ट आईपीएक नेम ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया, इसका करेक्ट आईपीएक नेम पूछा आपसे। ठीक है, सब तरह का आईपीएक नेम का क्वेश्चन एक एक करके लेके आए हम, ताकि आपको समझ में आए, और एग्जाम में अगर किसी टाइप का भी पूछे आपसे तो आपसे बन सके। ठीक है, चलिए तो क्या है हमारा, देखिए ये हमारा कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा कीटोन है, और ये हमारा अल्डिहाइड है। ठीक है, तो अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका सबसे अधिक होता है ना। उसके बाद किसका होता है, अभी बताए थे, उसके बाद अल्डिहाइड का होगा। मतलब इस सीरीज में बहुत सारे हैं जो बताए हम आपको, मेरा आईपीएक नेम का जो वीडियो है उसमें आप जाके देख लेना, उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर बताया गया है। ठीक है, तो देखिए इस पे होगा, उसके बाद इसका होगा। ठीक है, क्या होगा, CHO, अल्डिहाइड का होगा, उसके बाद होगा यहाँ पे हमारा कीटोन का। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा कीटोन इसमें। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ उस फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले ये है हमारा, इसको हटा लेते हैं हम यहाँ से, इसमें नेमिंग करेंगे हम लोग। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है बताइए, देखिए एक नंबर यहाँ होगा, एक से यहाँ काउंटिंग करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे ज्यादा कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये 1 हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 होगा। ठीक है, अब इसका नाम बताइए, देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, ऑक्सो ग्रुप है, और चौथे नंबर पे क्या है हमारा, ये फॉर्मला, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक, अल्डिहाइड को अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जोड़ा रहे, आपका जो अल ग्रुप है, अगर ये आपका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जोड़ा रहे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्माइल, क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्माइल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, 4 नंबर पे फॉर्माइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, कीटोन जुड़ा हुआ है, कीटोन मतलब ऑक्सो ग्रुप, है ना, और पहले नंबर पे क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अब नाम हो जाएगा इसका। देखिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फॉर्माइल। ठीक है, उसके बाद 2 ऑक्सो। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए साइकिल है ना, ये कंपाउंड क्या साइक्लिक है, तो क्या बोलेंगे, साइक्लो। उसके बाद क्या, हेक्सेन का चेन था, क्या बोलेंगे, हेक्स
एन, देखियो हेक्सेनोइक एसिड बोल सकते हैं इसको, HXNOIC, हेक्सेनोइक एसिड बोलेंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, तो इस ये भी सही है, ठीक है। क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4-फॉर्माइल 2-ऑक्सोसाइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो 4-फॉर्माइल 2-ऑक्सोसाइक्लो हेक्सेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो दो नाम में कोई भी रहे तो आप दोनों मार सकते हो, कोई भी एक मार सकते हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो बाय द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। देखिए क्या बोला, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द फॉलोइंग कंपाउंड, दिया हुआ कंपाउंड है, इसमें से वो पूछ रहा है कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म है ये, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है, इसमें नॉर्मल चेन था, उसमें क्या ब्रांचिंग लगा, मतलब वही कार्बन का, सब में हमारा क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सेम है, क्या है सब में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है। देख लेते हैं, 3 ठो यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, 3 2 5 6 7 7 8 9, 9 और 3 12 है, और कार्बन कितने 1 2 3 4 5, तो मतलब C5H12 है हमारे पास। इसमें वही होगा 3 3 6 7 3 10 और 3, 1 मिनट, 3 3 6 6 3 9 और 3 12 ही है ना, इसमें भी 12 है। इसमें कितने 3 6 9 3 6 12 हाइड्रोजन है, ठीक है, और कार्बन कितने 5 है, तो सेम है सबका। अब ये पूछ रहा है कि किस टाइप का ये आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बस ब्रांचिंग हो रहा है ना। पहले से एक कार्बन को हटा के इसमें ब्रांच कर दिया, उसके बाद इसमें से एक और ये कार्बन को उठाया और यहाँ पे ब्रांच लगा दिया, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है, मतलब चेन था, इसी को तोड़ मरोड़ के हम लोग लिख रहे हैं उसको, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसमें ये आप पोजीशन मत मार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो पोजीशन किसमें होता है, मान के चलिए यहाँ पे कोई, एक मिनट, क्लोरीन रहता, क्लोरीन का पोजीशन चेंज होता, या ब्रोमीन होता, उसका पोजीशन चेंज होता, तो हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, चेन को ही तोड़ मरोड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा होगा हमारा, चेन आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। चलते हैं आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स ऑन हाइड्रोलिसिस, क्या बोल रहा है, नहीं सॉरी डिहाइड्रेशन बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखिए डिहाइड्रेशन कर रहा है, मतलब यहां से क्या कर रहा है, वाटर निकाल रहा है ना, OH को बाहर कर रहा है। तो किससे OH बाहर होगा कि क्या हो जाएगा हमारा, कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री होता है, यही जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए पहले यहां से अगर निकालते हैं हम लोग, यहां से OH को बाहर निकाल दिए, तो यहां होगा प्लस चार्ज, तो ये क्या होगा 1 डिग्री होगा, इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहां से अगर निकालते हैं हम लोग OH को, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा हमारा, और ये प्लस चार्ज आएगा, तो ये हमारा 3 डिग्री होगा। कौन सा होगा, 3 डिग्री, क्योंकि 3 कार्बन जुड़े, 1 2 3 जुड़े हैं ना, इसलिए 3 डिग्री होगा। अब इसमें देखते हैं, यहां से अगर OH को हटाते हैं तो यहाँ भी प्लस होगा, तो मतलब एक ही है, एक ही कार्बन जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री ये भी होगा। और ये कौन सा होगा, यहां से अगर हटाते हैं हम लोग इस OH को, तो यहाँ होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो क्या होगा 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है, 3 डिग्री वाला, तो कौन सा होगा ऑप्शन सही हमारा, बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या बताए थे कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, मतलब ये कार्बोकेटाइन की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये फ्री रेडिकल की क्या है, एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री है। ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 1 डिग्री प्लस इधर है 2 डिग्री, मतलब 1 डिग्री इधर, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। बट ये क्या कर रहा है, रिजोनेंस भी शो कर रहा है, ये क्या करेगा, इधर से रिजोनेंस शो करेगा ना, रिजोनेंस शो करेगा, तो क्या करेगा, ये रिजोनेंस भी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये भी स्टेबल है एक तरह से, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है कि ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, मोस्ट स्टेबल। देखिए यहाँ क्या है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी रिजोनेंस शो कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, बट ये इससे कम मतलब क्या होगा, कम स्टेबल हो, क्यों, क्योंकि बस इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब कहने को प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है इसके पास, है ना, तो इसलिए ज्यादा ये क्या रिजोनेंस में जल्दी पार्टिसिपेट करेगा, तो स्टेबल होगा। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा ये होता है, मतलब ज्यादा होता है, उतना क्या होता है, स्टेबल होता है ना कंपाउंड। हाँ तो देखिए अब इसमें देख लेते क्या होगा, तो देखिए ये भी है प्लस CH2 ग्रुप है, ये भी रेजोनेंस शो कर रहा है, बट ये क्या है 1 डिग्री वाला है,
एक ही कार्बन जुड़ा है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री था। ये क्या है हमारा 1 2 3 3 कार्बन जुड़ा है ना, तो ये 3 डिग्री है हमारा, बट ये 3 डिग्री है, ये भी क्या कर रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो तीनों शो कर रहे हैं, बट ये 3 डिग्री है या 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। हम लोग क्या जानते हैं कि 3 डिग्री इज ए मोर स्टेबल, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द आईपीएक नेम ऑफ द कंपाउंड। देखिए इस टाइप का कंपाउंड है, इसका नाम क्या हो जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, सब में क्या है जहां जहां करना है ये कार्बन है, आप याद रखिएगा सब क्या है कार्बन है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, तो नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलेगा। अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा ना। अब ये भी बोल सकते थे कि सर 5 के बाद इधर जाते, लेकिन इधर जाएंगे तो कितना आएगा 6 7 तक ही आएगा। लेकिन अगर हम लोग नीचे आए तो क्या 5 6 7 8, यहाँ आते तो 8 आता, लेकिन इधर जा रहे हैं तो 10 आ रहा है, मतलब हमको लंबा चेन चूज करना है ना। पेरेंट चेन क्या होता है सबसे लंबा होता है। हाँ तो देखिए अब क्या बोल रहा है कि 1 2 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है एक ठो, ठीक है। उसके बाद 4 पे क्या है, 5 पे क्या है इथाइल ग्रुप है, एक ठो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, CH3 CH2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक इथाइल यहाँ है, एक इथाइल यहाँ है, दो ठो इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, देखिए 2 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा 5 6 क्या बोलेंगे डाई इथाइल, है ना। इथाइल को पहले क्यों लिखे, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है ना, इसीलिए, ठीक है। हाँ क्या होगा 5 6 डाई इथाइल, उसके बाद क्या आएगा 3 मिथाइल, क्या होगा 3 मिथाइल, 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल। अब चेन का नाम क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डेकेन का चेन है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा डेक। उसके बाद देखिए हमारा क्या है एक डबल बॉन्ड भी है ना, तो इन ग्रुप है ना, इन ग्रुप है। तो क्या 1 2 3 4 नंबर पे इन है, क्या बोलेंगे 4 इन, ये हमारा नाम हो जाएगा। देखिए ये नाम कहां पर दिख रहा है हमको 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल डेक 4 इन, कौन सा होगा हमारा बी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रोमीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है ये बोल रहा है आपसे। तो देखिए कौन इसमें से नाइट्रोमीथेन मॉलिक्यूल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपसे पूछा है। देखिए अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता उसके लिए तो हार्ड है ना। देखिए नाइट्रोमीथेन किसको बोलते हैं, CH3 NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, NO2 ग्रुप जुड़ा रहता है, ये हमारा तो क्या है, ये हमारा नाइट्रोमीथेन है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारा गलत है, मतलब नहीं है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए यहाँ एक माइनस एक प्लस न्यूट्रल कर रहा है, ठीक है, ये भी एक माइनस एक प्लस न्यूट्रल कर रहा है, और यहाँ क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। बट यहाँ देखिए हो क्या रहा है कि 2 माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है, तो एक माइनस प्लस तो एक दूसरे को न्यूट्रल किया, बट एक माइनस चार्ज रह गया। तो क्या ऐसा कंपाउंड हो सकता है, CH3 था, उसके बाद क्या होगा NO2 माइनस, ये कंपाउंड बनेगा, या CH2 यहाँ रहा, यहाँ डबल बॉन्ड रहा, ऐसे कंपाउंड बनेगा। देखिए माइनस चार्ज क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, नाइट्रोमीथेन क्या होता है न्यूट्रल होता है ना, तो यहाँ न्यूट्रल हो रहा है, ये बॉन्ड नहीं हो रहा है न्यूट्रल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, मतलब इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है ये, ठीक है, डी नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा 11 नंबर, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन। देखिए एक दिया हुआ है यहाँ पे CH3 है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, H है, C है, ये हो गया हमारा कार्बन, एक हाइड्रोजन है यहाँ, ठीक है। जब आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ देना तो आप ना स्ट्रक्चर को पूरा खोल के लिख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब पूछ रहा है कि कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड पहले काउंट कर लेते हैं हम लोग, एक सिग्मा, ठीक है, एक यहाँ बीच में सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक इसमें दोनों में से एक होगा ना, 4 सिग्मा हो गया हमारा, 5 सिग्मा, 6 7 8 9 10, टोटल कितने सिग्मा हो गए हमारे 10 सिग्मा हो गए, है ना। चलिए 10
सिग्मा आ गया हमारा। अब पाई कितना है हमारा, देखिए पाई यहाँ पर है, एक और एक दो, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होता है ना, तो दो यहाँ और एक यहाँ, तीन है, टोटल तीन ही है, 3 पाई होंगे। ठीक है, कितने कितने पाई बॉन्ड होगा, 3 होगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे है, बी नंबर में है ना, 3 पाई, 10 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इज देयर इन द कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड दिया हुआ है हमारा, इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी अच्छे से लिखते हैं, क्या लिखा है CH3, फिर क्या लिखा है CH डबल बॉन्ड CH CN दिया हुआ, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन वाले को CN दिया हुआ, देखिए साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे है ना, तो CN को क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, CN होता है, ऐसे होता है एक्चुअल में। ठीक है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये होता है। अब पूछ रहा है प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा आपसे है ना। देखिए ये क्या है, CH3 है। ठीक है, तो इसके टोटल 4 बॉन्ड है, मतलब ये sp3 होगा हमारा, क्या होगा, sp3 होगा। उसके बाद देखिए ये क्या है, एक पाई बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा है ना इसके पास, तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, 2 और 1 3। अब इसमें भी क्या है, 3 सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, 3 सिग्मा, तो क्या होगा, sp2 होगा, है ना। अब ये बचा, इसके बाद सिग्मा कितने हैं, मात्र 2 ही है ना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा है, बट तो 2 ही है ना, तो क्या हो जाएगा, ये sp हो जाएगा, क्या होगा, sp होगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ए नंबर में, देखिए ए नंबर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए नंबर होगा सही। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर, क्या बोल रहा है, आइसोमर ऑफ इथेनॉल का, इथेनॉल का आइसोमर कौन है इनमें से। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा इथेनॉल का आइसोमर इनमें से। देखिए इथेनॉल होता क्या है, CH3 CH2 OH, इसी को हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। मतलब इसमें कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन 1 है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आइसोमर पूछ रहा है, तो इनमें से कौन होगा, मिथनॉल अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, CH3 OH, इसमें कार्बन 2 है, नहीं है, ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, आइसोमर है उसका नहीं है। ठीक है, एसीटोन है, एसीटोन भी नहीं होगा, डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर भी नहीं होगा। बट देखिए डाई मिथाइल ईथर दिया हुआ है, देखिए डाई मिथाइल मतलब बीच में ऑक्सीजन और दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाई मिथाइल ईथर। अगर डाई इथाइल ईथर क्या बोलते हैं इसको, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप रहता, C2H5 O C2H5। तो देखिए यहाँ टोटल कितने कार्बन, 4 कार्बन है, बट इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 2 ही कार्बन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1, देखिए ये दोनों मैच कर रहा है ना, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट स्ट्रक्चर तो अलग अलग है ना। इथेनॉल का क्या होता है, CH3 CH2 OH होता है, बट हमारा क्या है, ईथर का, डाई मिथाइल ईथर का क्या होता है, ये होता है ना। मतलब स्ट्रक्चर तो दोनों सेम है, आसमान जमीन का फर्क है ना दोनों में, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी नंबर होगा, ये इसका आइसोमर है ना, क्या है इसका, आइसोमर है। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इनमें से कौन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए H2 के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो भैया ये तो लोन पेयर देगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब ये बेस की तरह काम करेगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। NH3 के पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। OH माइनस तो ऑलरेडी इसके पास माइनस चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बट NO2 प्लस है, NO2 प्लस है, तो ये क्या करेगा आपका, क्या किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, NO2 प्लस, क्योंकि इसका नाइट्रोजन क्या होता है, ऑक्टेट पूरा नहीं होता है ना इस स्ट्रक्चर में इसका। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्योंकि प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन खो चुका है, तो भैया अपना इलेक्ट्रॉन खोया है तो वो तो लेगा ना अपना इलेक्ट्रॉन, छोड़ेगा नहीं ना, इसीलिए तो वही क्या, ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी नंबर होगा। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ग्रुप्स कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रोफाइल। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एक सेट दिया हुआ है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सेट है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं, देखिए NH2 माइनस दिया हुआ, माइनस चार्ज है, तो भैया पहले समझ लो कि क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। NO2 प्लस है, चलो ये इलेक्ट्रोफाइल है, बट H2O क्या है, न्यूक्लियोफाइल है।
फिर क्या है NH3 भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मतलब अगर एक भी हो, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो तो ऑप्शन नहीं होगा हमारा ना। देखिए यहाँ फ्लोरीन माइनस है, भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ऑप्शन यहीं से कट गया कि नहीं होगा। देखिए ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, देख लीजिए कि टोटल क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल बोला आपको, ठीक है। तो यहाँ देखें कि न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल देख ले, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। डी नंबर पे देखिए यहाँ पर भी NH3 ग्रुप है, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बट सी नंबर में देखिए क्या है, NO2 प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम किया। AlCl3, AlCl3 ये क्या है, Cl3, तो ये किस तरह काम करता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है ना। देखिए 2 4 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरा नहीं हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की चाहिए ना इसको, तो ये ले सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या ये भी है इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। SO3 क्या होता है, SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, ठीक है। SO3 भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल देखिए होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। अब हमारा ये आ गया अगला, क्या है CH3, फिर क्या दिया हुआ है, ये हो गया प्लस चार्ज। तो ये भी क्या है, इसके पास प्लस चार्ज है, मतलब ये भी लेगा इलेक्ट्रॉन, तो लेगा ना, ये भी है ना, बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, तो क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कार्बोकेटाइन दिया हुआ है इज लेस स्टेबल देन, एक कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, ठीक है, CH3, उसके बाद क्या C, इसके बाद एक हाइड्रोजन है, और क्या दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या प्लस चार्ज है, ठीक है। ये बोल रहा है कि दी कार्बोकेटाइन इतना इज लेस स्टेबल, इनमें से किससे लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो खुद ही 2 डिग्री वाला है ना, दोनों तरफ से 2 कार्बन है इसके, तो मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ देख लीजिए कि जो 3 डिग्री होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इससे, है ना, बाकी उससे नीचे वाले क्या होंगे, इससे कम स्टेबल होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक मिनट, हाँ, ये प्लस चार्ज कहाँ पर है, यहाँ इस कार्बन पे है प्लस चार्ज, ठीक है, इस कार्बन पे है ये प्लस चार्ज, इस कार्बन पे है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 डिग्री है। चलिए ये देखिए 0 डिग्री है ना, एक ही कार्बन से जुड़ा नहीं है ना, एक ही कार्बन से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना, तो मतलब क्या होगा, 0 डिग्री। अभी देखिए CH3 दिया हुआ, CH3 होल CH3, तो मतलब एक क्या था, कार्बन है, इसके पास एक इधर CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ठीक है, और यहाँ प्लस चार्ज है, ये बोला है। ये तो क्या होगा, 3 डिग्री होगा, तो यही मिल गया हमारा आंसर कि हमारा कौन सा होगा, सी नंबर होगा। इसको भी देख लेते हैं, तो ये 1 डिग्री होगा, एक ही कार्बन से जुड़ा है ना इधर, तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी नंबर सही है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है हमारा, हाँ, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट इज, क्या बोल रहा है, एक्सर्टेड बाय द ग्रुप, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, माइनस आई इफेक्ट पूछा आपसे कि किसमें अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए माइनस आई इफेक्ट किसमें अधिक होता है, बताइए कौन सा होगा हमारा। इसका क्या प्रायोरिटी ऑर्डर पता है आपको, चलिए बता देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है इसका प्रायोरिटी ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट का और प्लस आई इफेक्ट का, दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इंडक्टिव से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप का आएंगे आपसे, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए माइनस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा किसका होता है, NH3 प्लस का, ठीक है। उसके बाद किसका होता है हमारा, NO2 का, ठीक है। उसके बाद किसका होता है हमारा, SO3H का, ठीक है। उसके बाद किसका होता है, अल्डिहाइड का, ठीक है। उसके बाद किसका होता है, कीटोन का, ठीक है। उसके बाद किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। उसके बाद किसका होता है आपका एसिड क्लोराइड, ठीक है, किसका, एसिड क्लोराइड का, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, एमाइड का होगा, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा हमारा, फ्लोरीन, फिर क्या आएगा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन का, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा, OH ग्रुप का। उसके बाद कौन आएगा हमारा, OR ग्रुप, कौन सा, OR ग्रुप, मतलब R क्या है यहाँ पे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी रख सकता है, ठीक है, वो है OR ग्रुप है। उसके बाद हमारा होता है NH2 ग्रुप का, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, C6H5, मतलब बेंजाइल ग्रुप का, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा है कि मैक्सिमम आई इफेक्ट किसमें होगा, ठीक है, कौन सा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा है, ये देखिए C6H5 ये दिया हुआ है, तो ये देखिए सबसे लास्ट में, तो ये होगा नहीं, ठीक है। ये देखिए ये दिया हुआ हमारे पास
OCH3, OCH3 है, मतलब क्या बताया था अभी, ये कौन सा ग्रुप है, OR ग्रुप है ना, यही वाला ग्रुप है ना, ये CH से मिथाइल इथाइल कुछ भी रह सकता है वहां पे, ठीक है, तो वो है हमारा। तो ये देखिए ये भी लास्ट में, ये भी नहीं होगा। फिर क्लोरीन आया, क्लोरीन है थोड़ा, चलो ठीक है, ये भी इसकी प्रायोरिटी ऊपर है। देखिए NH2 ग्रुप, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, देखिए NH2 ग्रुप का, सॉरी NO2 ग्रुप, NH2 बोल रहे हैं, कौन सा है, NO2 ग्रुप, सबसे ज्यादा किसका होता है, NO2 ग्रुप का होता है ना। तो कौन सा होगा हमारा, ये होगा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है, इसको याद रखिएगा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपका है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट का, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है ना, क्या बोला, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.4655 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, होगा यहाँ पे मोनोऑक्साइड लिखा है, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑन कंप्लीट कंबसन। क्या बोला है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गिव क्या दे रहा है वो, इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंप्लीट कंबसन, मतलब जब कंप्लीट वो जल गया, कंबसन हो गया, तो क्या दिया, CO2 कितना ग्राम दिया हमारा, 0.4655 ग्राम दिया, ठीक है। इफ द मास ऑफ द कंपाउंड, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका मास टेकन वाज कितना, 0.2115 ग्राम था, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट, ठीक है, तो कार्बन का क्या पूछ रहा है हमारा, एक मिनट, हाँ परसेंटेज पूछा कार्बन का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग, मास, इसका मास ऑफ कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम, है ना, क्या है, मोलर मास, वही है, मास ऑफ मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, तो देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 2 ऑक्सीजन 16, 32 और 12 कितना होगा, 44 ग्राम हो गया, कितना हो गया हमारे, 44 ग्राम हो गए, ठीक है। चलिए अब क्या दिया हुआ हमारे पास, दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है हमारे पास, वेट ऑफ CO2, CO2 का वेट दिया है, कंप्लीट कंबशन के बाद कितना हो गया था, 0.4655 ग्राम था, है ना, ये था हमारा। तो और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, एक मिनट, हाँ कितना था ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा, वेट कितना था इसका, तो वेट था हमारा 0.2115 ग्राम था, इतना ही था ना, ठीक है। अब देखिए तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, परसेंटेज निकालना है, फॉर्मूला क्या लगाना, परसेंटेज ऑफ कार्बन का, तो देखिए क्या होगा हमारा, क्या लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन का, देखिए दोनों का, कार्बन का मास प्लस मास ऑफ CO2 का, इनटू क्या हो जाएगा हमारा, वेट, है ना, वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड लिख दो डायरेक्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इंटू 100 कर दो। चलिए वैल्यू पुट करते हैं अब, देखिए कार्बन कितना है 12 ग्राम डिवाइडेड बाय, देखिए CO2 कितना है 44, इंटू वेट ऑफ क्या दिया हुआ हमारे पास, इसका है CO2 का, तो CO2 का वेट कितना था हमारा, ये था, है ना, क्या है 0.4655 डिवाइडेड बाय क्या था हमारा, देखिए किसका, वेट ऑफ कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना था 0.2115 इंटू 100 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, लगभग 60.0257 के लगभग आएगा इतना, किसके अप्रोक्स है 60.03% है, 60 ऑप्शन में देखिए सी नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 60.03% दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचा और हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच मेथड कैन बी अप्लाइड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड बेंजोइक एसिड, देखिए क्या दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि क्या दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों दिया हुआ है, कैम्फर प्लस बेंजोइक एसिड दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि किससे इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है भैया, तो ऑर्गेनिक मेथड से ही होगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर रिएक्शन हो रही है दोनों में, क्या कैम्फर है प्लस बेंजोइक एसिड, तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे हम लोग, केमिकल मेथड से ही करेंगे ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी नंबर होगा, केमिकल मेथड से होता है, ठीक है। कैम्फर क्या होता है,
कैंपर क्या होता है, किसको बोलते हैं कैंपर, बताइए। इसका स्ट्रक्चर होता है आपका, ये हमारा क्या है, एक मिनट, ये यहाँ होगा, यहाँ सटा हुआ है, ठीक है, ऐसे है, इसमें सटा हुआ, ये हो गया, ये हो गया हमारा कैंपर, ठीक है। इसमें कार्बन कितने हैं, C10, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसके पास, 16 होते हैं, और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हो गया हमारा कैंपर का, ठीक है। और बेंजोइक एसिड तो पता है आपको किसको बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, कुछ नहीं, बेंजीन लिख लीजिए और यहाँ पे एक तो एसिड लगा दीजिए, ये क्या हो गया हमारा, बेंजोइक एसिड, है ना, ये हो गया हमारा। देखिए किससे करते हैं हम लोग, केमिकल मेथड से करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन हेवी वाटर, पूछ रहा है कि हेवी वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, हैवी वाटर का, क्या होता है, D2O, क्या होता है, D2O होगा। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास क्या होगा, देखिए D2O किसको बोलते हैं, पहले हाइड्रोजन होता है 1 और इसका मास भी 1 होता है। ड्यूट्रियम का क्या होता है 1 2 होता है ना, और ट्रिटियम क्या होता है 1 3 होता है ना, मास क्या बढ़ता है ना, क्या आइसोटोप है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूट्रियम ट्रिटियम। तो हैवी वाटर किसको बोलते हैं, D2O को, मतलब ड्यूट्रियम वाले को, ठीक है। तो देखिए इसका 2 मास है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा इधर, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल कितना हो गया 20 ग्राम हो गया। इसका मास कितना आ गया हमारा 20 ग्राम आ गया। अब वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है इसमें से, वेट ऑफ मतलब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कितना होगा 16 ग्राम, इसमें 16 ग्राम है। अब पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, देखिए तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन D2O में कितना हो जाएगा बताइए। देखिए टोटल के ऑक्सीजन कितना होता है 16 और टोटल क्या था 20 इंटू 100। अब निकालिए कितना आता है, 1 0 0 कट गया, 2 5 10 कट गया, अब 16 5 कितना होता है 80, तो कितना परसेंट आ गया हमारा 80% आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, C नंबर सही होगा, ठीक है। तो ये था आपके 20 क्वेश्चंस, ठीक है, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जितने भी हम सारे क्वेश्चंस बताएं आपको, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपसे अगर पूछे, ठीक है, तो आपसे वो क्वेश्चन क्या है कि मतलब छूटे ना, ठीक है, आपके दिमाग में बैठा रहे कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया है, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। या इस टाइप का क्वेश्चन या फिर यही सारे क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, या इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और वीडियो के साथ, ठीक है, और किसी और चैप्टर में, मतलब 17 से पहले हम एक चैप्टर का मतलब जितने भी बचे हैं चैप्टर सबको करवा देंगे, ठीक है। तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।